I guess we should start. Okay, so अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. सबको मेरी वॉइस क्लियर है ना? देखें, एक्चुअली कल जो है ना थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप रहा है. मुझे ऐसा लगा कि मैं दीवारों से बातें कर रही थी क्योंकि आप लोग की तरफ से मुझे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आया. आइदर कि आपने मुझे गेट किया या नहीं गेट किया, या कोई भी आप लोग की क्यूरीज हो, बिल्कुल आप लोग माइक ऑन करें और मुझसे क्वेश्चंस करें. और अगर कुछ समझ आ रहा है तो भी कुछ साउंड निकालें ताकि मुझे एटलीस्ट आइडिया हो कि यू आर गेटिंग मी. ओके. जो जो कंफर्टेबल है वो अपने कैमरे भी ऑन कर सकता है. सो इट विल बी गुड कि मुझे ऐसे फीलिंग तो आए कि हम एक एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं. चलें, खैर. तो कल हमने डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ अ डिजिटल पोर्टफोलियो. आई होप कि आप लोग को इम्पोर्टेंस समझ आ गई होगी डिजिटल पोर्टफोलियो की. एंड टुडे वी आर गोइंग टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल. एंड बल्कि एक्चुअली वी आर गोइंग टू बिल्ड टुडे द पोर्टफोलियो. बिफोर वी स्टार्ट, आई वांट टू चेक कि आप लोगों में से किसी किसी ने किसने कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है. मतलब कंटेंट से मतलब अपना इंट्रोडक्शन, स्किल्स. जस्ट रेज योर हैंड्स. सो मुझे आइडिया हो कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने गो थ्रू किया कि आपने क्या अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए. अपना इंट्रोडक्शन, अपना स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स. वेल डन नाहिद. ओके. सो आज हम पोर्टफोलियो बनाएंगे तो आप अपना कंटेंट उसमें ज़रूर इंक्लूड करिएगा. ठीक है. अच्छा, देखें. पोर्टफोलियो बनाने के दो प्रोसीजर्स हैं. दो प्रोसीजर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक दो प्रोसीजर हैं वो है, सबसे पहला ये कि हम स्टार्ट करें कोडिंग अप्रोच के थ्रू. और दूसरा प्रोसीजर ये है कि हम एआई से बनाएं पोर्टफोलियो. लेकिन एआई से बनाना जस्ट इन फ्यू मिनट्स, बहुत मिनटों का काम है, और आपके पास आपका बहुत ही वेल डेकोरेटेड पोर्टफोलियो होगा. लेकिन अगर मैं आपको पहले एआई से बनाना सिखा दूंगी तो ऑब्वियसली आपको फिर समझ नहीं आएगा कि कोडिंग का मकसद क्या है. कोडिंग से आपको क्या चीज़ मिल सकती है जो कि आपको एआई नहीं दे सकता. तो ओके, लेट्स स्टार्ट विद कोडिंग अप्रोच फर्स्ट. और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैंने वेरी सिंपल कोडिंग आपको दिखानी है कि किस तरह से आप एक बहुत ही बेसिक अप्रोच को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. ठीक है. तो साथ साथ हम चलते हैं सब. आप भी अपने पास अपने नोट पैड्स ऑन करें, मैं भी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हम एक बेसिक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. तो सबसे पहले हमने एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है. ठीक है. आपने एक नोटपैड की फाइल ओपन करनी है और सबसे पहले आपने इसको सेव कर लेना है अपने पास. पोर्टफोलियो, चलिए सपोज हम इसका नाम रख देते हैं पोर्टफोलियो. और ये बाय डिफॉल्ट जाती है टेक्स्ट एक्सटेंशन के साथ, तो हमें टेक्स्ट एक्सटेंशन नहीं रखना है. अगर हम इसको वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आप लोग को शायद आइडिया हो कि हमें इसको HTML फॉर्मेट रखना है. portfolio.html. Okay, it's already accepted. Do you want to replace it? Yes. तो ये अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट सेव किया है ये आपके पास एक बेसिक वेब पेज की तरह ये क्रिएट हो चुका है. ओके. सॉरी मिस अमन, ये वेब पेज वाला जो एक्सटेंशन है हम कैसे इसको सेट करना है, दोबारा बताइएगा. मैं जी. विंडो पे काम कर रहा था, नहीं देख सका. ओके ओके, मैं बता रही हूँ. देखिए,
सबसे पहले आपने एक न्यू फाइल खोली नोटपैड में, और उसके बाद आपने उसको सेव करना है portfolio.html के नाम से। यहाँ पे आप फाइल नेम लिखेंगे, यहाँ पे ये एच टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, तो आप इसको ऑल फाइल्स में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद .html लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट आपका HTML फॉर्मेट में सेव करेगा। थैंक यू। ठीक है, तो ये जब आपने इसको इस तरह से सेव कर लिया, तो ये अब आप इसको जहां भी आपने फाइल रखी है, इसको जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका ब्राउजर में खुल जाएगा। अभी ये हमने इसमें कोई भी कंटेंट नहीं डाला है, तो इस वजह से ये बिल्कुल ब्लैंक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, अच्छा, एक कोड होता है जिसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। ये किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए ये वाला कोड जो है ना, इसको आपको अभी समझना जरूरी नहीं है। आप इसको अपने पास अपनी फाइल में रख लें, मैं आपको चैट्स में भेज रही हूँ, इसको आप अपने नोट पैड पे इस तरह से पेस्ट कर लें। ठीक है, आई होप कि ये सबने ये वाला बॉयलर प्लेट कोड जो है अपने पास नोटपैड में पेस्ट कर दिया होगा। कौन कौन मेरे साथ काम कर रहा है? जस्ट रेज हैंड्स। जी, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने एक टाइटल डाला हुआ है, टाइटल का टैग, और इसमें इंक्लूड किया है माई पोर्टफोलियो। अब ये टाइटल क्या है? ये जब आप इसको अपने वेब पेज पर देखेंगे तो ये आपके यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो है थोड़ा सा कैसे रिफ्रेश करें। सेव नहीं किया मैंने, सेव भी करने साथ साथ ये देखिए, ये जो चीज होती है ये आपकी टाइटल कहलाती है, और यहाँ पर एक इमेज लगती है जो अगर आप किसी वेबसाइट्स में देखेंगे इसको कहते हैं फैब आइकन, जो कि हम बाद में इंक्लूड करना सीखेंगे। ठीक है, अभी हम कॉम्प्लेक्स चीजों की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल सा बनाना सीख रहे हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हमारे पास क्या सेक्शन होता है? हमारे पास होता है पोर्टफोलियो में कौन सा सेक्शन होता है? सबसे पहले हमारे पास होता है इंट्रोडक्शन। सो वी आर गोइंग टू ऐड अ सेक्शन, और इस सेक्शन में हम डालेंगे अपना नाम। देखिए, ये जो टैग्स हैं, ये इनसे आपने परेशान नहीं होना है। यहाँ पर ये आपने अपना नाम डालना है, और ये टैग्स जो है ना, ये बता रहे हैं कि ये आपका जो नेम है वो हेडिंग फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो अभी आप इनको एज इट इज इतना ज्यादा इस पे कॉम्प्लिकेशन में ना जाए। बस मैं आपको ये दिखाती हूँ, जब मैं हम यहाँ पे कोड ऐड करेंगे तो हमारा वेब पेज किस तरह से डिस्प्ले करेगा हमारा नाम। ठीक है, ये और ये सेक्शन का टैग है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके बाद इसको एंड भी करते हैं वापस, एंडिंग टैग। यानी यहाँ पे हमारा सेक्शन खत्म हो गया, और इस सेक्शन में हमने रखना है, ये हमने इंट्रोडक्शन का सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने रखना है अपना नेम, और साथ साथ आई एम अ वेब डेवलपर का एक टेक्स्ट भी हम इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। पी का टैग ये बता रहा है कि ये टेक्स्ट है, ये हेडिंग थी, नेम हमारा हेडिंग है, और ये टैग्स कहलाते हैं, HTML टैग्स हैं बेसिकली। तो ये HTML टैग हमें ये बता रहा है कि ये अब हम टेक्स्ट डालने जा रहे हैं यहाँ पर। So I'm writing my introduction. I am a developer. और उसके बाद हमें टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, इतनी चीज अगर क्लियर हुई है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो चीज है ये बॉडी के टैग के अंदर, इसका मतलब है बॉडी, हमारे जो वेब पेज की बॉडी होगी उसके अंदर हमें एक सेक्शन रखना है, और उस सेक्शन के अंदर हमें एक हेडिंग चाहिए। हेडिंग में हमारा नाम, और हमारे इंट्रोडक्शन के व्हाट डू वी डू, फ्रॉम विच प्रोफेशन वी बिलोंग्स। ओके, लेट्स सेव दिस फाइल एंड चेक कि हमारे वेब पेज पे क्या प्रिंट हुआ। देखिए, ये आपका एक पोर्टफोलियो का पेज बनना स्टार्ट हो गया है माशाल्लाह से, और यहाँ पर ये आपका नाम आ गया और यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन आ गया। ओके,
क्या होता है फिर अब आप लोग मुझे आंसर करेंगे, नेक्स्ट सेक्शन क्या होता है इंट्रोडक्शन के बाद? प्लीज आंसर। मुझे तो लग रहा नेक्स्ट है आप लोग सेक्शन मुझे, अबाउट मी का होगा। या अबाउट मी हो सकता है, स्किल्स का सेक्शन हो सकता है। अबाउट मी को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने इंट्रोडक्शन में ही, कि वो हमारे इंट्रोडक्शन से ही पता चल गया कि हमारे बारे में क्या है। और अब हम आ जाते हैं स्किल सेक्शन के ऊपर। तो अगेन हम एक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने अगेन एक सेक्शन का टैग ओपन किया और उसको वापस से क्लोज भी करना होता है, ताकि हमारे वेब पेज को पता चले कि सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे क्लोज हुआ है। ठीक है, ये क्लोज हो गया और हम यहाँ पर ऐड करने जाएंगे अपने स्किल्स। तो हम इसको भी एक हेडिंग बनाएंगे। इसको कॉपी कर लें आप फिलहाल और पेस्ट कर लें, और यहाँ पर आप लिखें स्किल्स। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू नोट डाउन द स्किल्स। अच्छा, स्किल्स को मैं चाह रही हूँ कि हमें एक बुलेट बुलेट फॉर्मेट में, लिस्ट फॉर्मेट में दे देना। जैसे कि लिस्ट होती है, लिस्ट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो लिस्ट बनाने के लिए हमें करना पड़ता है, इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। यूएल का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। खैर, इन चीज़ों में आप अभी इतना कॉम्प्लिकेशंस में ना जाए। फिर हमने फर्स्ट लिस्ट में लिखा कि वी आवर स्किल इज HTML। हमारा स्किल है HTML, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लें आप। कॉपी किया, इसको पेस्ट किया HTML, और मुझे क्या आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ओके, और इसके बाद ये UL जहां से स्टार्ट हुआ है, तो इसको यहाँ पे क्लोज भी करना है कि हमारी लिस्ट जो है वो यहाँ पर क्लोज हो गई है। इसको हमने सेव किया और लेट्स चेक बैक कि हमारे पास यहाँ पर वेब पेज पे क्या प्रिंट हुआ। देखिए, ये एक सेक्शन बन गया आपका इंट्रो का। सेकंड सेक्शन क्रिएट हो गया आपका स्किल्स का। सिमिलरली हम क्रिएट करेंगे एक और सेक्शन, जो कि नेक्स्ट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा होता है पोर्टफोलियो में? कौन सा होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसके बगैर पोर्टफोलियो इनकम्प्लीट होता है? हाँ, कोई बताएगा? एंड दैट सेक्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्ट सेक्शन और फीचर्ड वर्क, वट एवर यू वॉन्ट टू से। तो चले आए, इसको भी एक हेडिंग में इंक्लूड करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना प्रोजेक्ट्स। इसको सेव करें और चेक करें कि आपका नेक्स्ट सेक्शन इंक्लूड हो गया। ये देखें, ये आ गया आपका नेक्स्ट सेक्शन। इस तरह से हमने पूरा अपना एक पोर्टफोलियो छोटा सा क्रिएट कर लेते हैं फास्ट, ताकि हम इसमें CSS लगा के आपको दिखा सकें कि CSS क्या, कौन सी मैजिक का नाम है। ये देखिए, ये प्रोजेक्ट्स मैंने इंक्लूड कर दिए। देखिए, ये आ गया एक पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट, एंड सो ऑन, जो जो आप ऐड करना चाहें। ये देखिए, ये एक हमारा प्रोजेक्ट का सेक्शन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट सेक्शन को क्रिएट करने की तरफ। तो हमने अगेन एक सेक्शन बनाया, और इसमें हम कॉन्टैक्ट, देखिए ये भी मैं थोड़ा सा फास्ट लेकर चली हूँ। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ टैग्स है, और टैग्स के बीच में टेक्स्ट लिखा हुआ है। H का मतलब हेडिंग, और इसका मतलब टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट। ये P फॉर्मेट कहलाता है, पैराग्राफ। इसको Sorry to हम, interrupt, someone. I can't see your screen. Share your यू कांट screen. सी, ओके, anyone can see my screen because I am shared from my side. Okay, let me share it again. Someone, we can see you, but we can't see your screen. So kindly share your screen again. Okay, is it visible now? Yes, It it is is. visible now. Okay. सो चले, आप लोगों ने अगर मिस कर दिया तो मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें,
थोड़ा सा हम इसमें, अच्छा ये बेसिकली इसके लिए अब बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स आ गए हैं। मुझे लगा कि आप लोग अभी बिगनर हैं, आप लोग के पास मे बी डेवलपर लेवल पे जब आप आएंगे तो हमारे पास एक होता है VS कोड का एडिटर। उसमें ये होता है कि हमें इतना सारा कुछ लिखना नहीं पड़ता। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट एक ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये हम यहाँ पर ये होता है कि बहुत अच्छा ये हमें कलर्ड फॉर्मेट में सारी चीज़ें दे रहा होता है। अगर मैं इसमें HTML क्रिएट करूँ, चलो मैं इसको अभी HTML क्रिएट करके नहीं दिखा रही, लेकिन ये देखें कि ये हमें बहुत अच्छा कलर फॉर्मेट में दे रहा होता है। हम कुछ टाइप करते हैं तो ये हमें सजेशंस दे रहा होता है कि हम उसके आगे उसको इतना ज़्यादा, मतलब अगर हमने सेक्शन लिखा तो वो खुद ही से उसको ऑटो क्लोज का टैग लगा देगा। तो ये मैं सिर्फ नोटपैड में बताने का मकसद इसलिए कि नोटपैड हर किसी के पास अभी अवेलेबल है। तो अभी जो है आप हर कोई प्रैक्टिस करके देख सकता है। अगर ये VS कोड में मैं अभी कराने बैठ जाऊँ तो आप लोग को शायद इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होने लगे और VS कोड हर किसी के पास अवेलेबल भी नहीं हो। तो इससे नहीं घबराइएगा कोडिंग के लिखने से। अभी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं, बहुत अच्छे एडिटर्स आ गए हैं, इतना कुछ लिखना भी नहीं पड़ता जितना अभी हम लिख रहे हैं। ये तो सिर्फ समझाने के मकसद से मैं आपको कर रही हूँ, ठीक है। तो चले अब देखें, अब हमने यहाँ तक लिख लिया है और हमारे पास कॉन्टेक्ट, इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि एक वेब पेज का स्ट्रक्चर होता है, HTML से क्रिएट होता है स्ट्रक्चर। HTML इज बेसिकली यूज फॉर क्रिएटिंग स्ट्रक्चर। HTML ने क्या किया, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि हमारे वेब पेज पे नाम है, ये है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है। तो HTML बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं CSS। अब हमें इसको करना है ब्यूटीफाई। सिमिलरली जैसे हम एक घर बनाने चाहते हैं तो हम उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें जीनत और जेब बारिश जो वो होती है उसको सजाना जाना, उसके कलर्स, वॉल को कलर्स करना, उसमें डिफरेंट डेकोरेशंस करना। तो इस चीज़ को कहते हैं CSS। अब हम इसको, अगर हमने इसको देना है कलर, सपोज रेड, इसको हमने देना है कलर या बैकग्राउंड कलर हमें ऐड करना है इस पर ब्लैक। तो ये सारी चीजें हमें कौन करके देता है, CSS। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें CSS कहाँ इंक्लूड होती है। CSS के लिए मुझे सबसे पहले लगाना पड़ेगा एक टैग जिसको हम कहते हैं स्टाइल टैग। और वो स्टाइल टैग हमेशा लगता है हेड और बॉडी के बीच में। स्टाइल ओपनिंग टैग, और every tag has closing tag also with this backslash, okay। तो यहाँ पे हम अपने स्टाइल्स रखेंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि H2 को सॉरी, H2 को आप कर दें। H2 क्या है, H1 क्या है, सॉरी H1 इज नेम। H1 को हम चाह रहे हैं कि हम H1 को कलर दे दे रेड, H1। और मैंने इसमें यूज किया H2 भी। चलिए अभी फिलहाल H1 को ही कलर देते हैं हम। अगर हमने H1 को स्टार्ट किया है इस तरह से, हम H1 को मेंशन करेंगे कि ये सिलेक्ट करें H1 को, और H1 को हम कलर दे दें रेड। यहाँ पर मैं सिर्फ रेड यूज कर रही हूँ कोड, लेकिन यहाँ पर बेसिकली रेड के बहुत ज्यादा वेरिएशंस होते हैं, बहुत ज्यादा कलर कोड्स होते हैं। तो हम कोड भी यूज कर सकते हैं इस तरह से हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में या RGB फॉर्मेट में। अगर हम FFF, ये जो है वाइट का फॉर्मेट है, वाइट का कोड है, रेड का कोड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो फिलहाल मैं इसको रेड ही लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा जो जो भी H1 है, जो भी हमारी हेडिंग्स H1 है, वो रेड हुई कि नहीं हुई, देखा। तो ये है कोड का मैजिक। ये कोड से आपको हर चीज पे कमांड हासिल हो जाती है। आप जहाँ पे जो चीज चाहें जैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसलिए कोड AI तो आना जरूरी है ये आज के दौर में, लेकिन साथ साथ कोड भी आना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बेसिक सा पोर्टफोलियो इसी कोड से बना हुआ है। मैं इसको आपको यहाँ पर कॉपी करके दिखा देती हूँ कि ये इसी तरह इसको यूज करते हुए आप किस तरह सिंपल सा एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये सेक्शंस यूज हुए हैं जो हमने किया। ये कमेंट है, इनको इग्नोर कर देगा वो। ये सिर्फ हम अपने कोड पे इसलिए बता रहे हैं कि ये पता चले कि ये कॉन्टैक्ट का सेक्शन है, ये प्रोजेक्ट्स का सेक्शन है, ये स्किल्स का सेक्शन है, ठीक है। कुछ भी नहीं है इसमें, ये सारा कुछ बेसिक सेक्शंस है।
उसके बाद ऊपर स्टाइल का टैग है, स्टाइल के टैग में हमें बॉडी, हमें ये पता चल रहा है कि फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज करनी है, बैकग्राउंड कलर क्या रखना है, सेक्शन को किस तरह से स्टाइल करना है, H1 H2 को क्या कलर देना है, बटन अभी मैंने यूज नहीं किया, बटन मैं आपको बताती हूँ। बटन को हम इस फिलहाल रिमूव करते हैं। बटन में आपको इसलिए कि मुझे आपको बताने के जावास्क्रिप्ट का क्या मैजिक होता है, जावास्क्रिप्ट हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं क्या किया इसने। ये देखें, तो उसने क्या किया, सेक्शंस को कितनी अच्छी स्पेसिंग के साथ अरेंज कर दिया। अगर आपको नहीं आता है तो ये आपको ये बेसिक कोड अगर समझ आ रहा है तो आप इसको सिंपल उठा के इसको जीपीटी को दें या जेमिनाई को दें और इसको बोलें कि आप मेरे पोर्टफोलियो को इन्हेंस कर दें इसकी विजुअलाइजेशन, तो वो आपको इस तरह का कोड प्रोवाइड कर देगा जो उसको आप कॉपी पेस्ट करें और यहाँ पर यूज कर लें। देखिए ये CSS के थ्रू हो रही हैं चीज़ें, इस तरह से राउंडेड कॉर्नर्स आना और इस तरह से गैपिंग आना, ये सारी चीज़ CSS कर रही है। अब आ जाए जावास्क्रिप्ट। ये तीन चीज़ें जो है ना वेब पेज के फाउंडेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है HTML ने क्या किया, स्ट्रक्चर क्रिएट किया, CSS ने उसको डेकोरेट किया, और जावास्क्रिप्ट इज यूज बेसिकली फॉर इंटरएक्टिविटी। इंटरएक्टिविटी से क्या मुराद है, जैसे कि कोई बटन, किसी बटन पे क्लिक हो रहा है तो उस बटन के क्लिक होने के बाद क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, ये सारी चीजें हम किससे करते हैं, जावास्क्रिप्ट से। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ बटन फर्स्ट। बटन के लिए मैं यहाँ पर एक टैग लगाती हूँ। यहाँ पे सारा काम जो है ना वो टैग से होता है HTML में, जिससे कि उसको समझ आता है कि ये क्या चीज़ स्टार्ट होने रही है और उसे वेब पेज पे इसको किस तरह से रेंडर करना है। बटन का नाम हम रख देते हैं क्लिक मी, ठीक है, एंड देन अ क्लोजिंग टैग और बटन। इसको आप सेव करें और चेक करें कि आपका बटन क्रिएट हुआ या नहीं। ये देखिए आपका एक डिफॉल्ट, उसमें ऑब्वियसली उसने कुछ ना कुछ कलरिंग देनी थी, तो एक डिफॉल्ट स्टाइलिंग उसके पास ऑलरेडी ब्राउजर में होती है कि कब जब भी उसको बटन का टैग मिले तो उसको एक डिफॉल्ट स्टाइल दे देता है, ब्लू कलर विथ वाइट टेक्स्ट। तो ये उसने एक बटन क्रिएट कर दिया, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इस बटन पर इंटरेक्टिविटी हो, इसके क्लिक पर कुछ हो। अभी कुछ भी नहीं हो रहा क्लिक पर, तो चले हम इस पे लगाते हैं जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए हमेशा जो स्क्रिप्ट यूज होती है वो ये जो बॉडी है ना, जो बॉडी क्लोज हो रही है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग कहलाता है। तो स्क्रिप्ट हमेशा इसके ऊपर लगती है, बीच में कहीं पे भी नहीं लगती। तो स्क्रिप्ट के लिए ऑब्वियसली किस तरह स्टार्ट करेंगे हम, एक स्क्रिप्ट का टैग एंड देन एक क्लोजिंग टैग स्क्रिप्ट। और जब हम इसके बीच में हमें एक फंक्शन बनाना होगा, फंक्शन वगैरह आपको जब आप कोडिंग पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। फंक्शन बेसिकली इसलिए होता है कि वो इसको इससे रिलेट कर दे। बटन को हम यहाँ पर एक फंक्शन का नाम बनाएंगे और वही फंक्शन का नेम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम फंक्शन का नेम रख देते हैं शो मैसेज। ये कीवर्ड है फंक्शन का नेम, जैसे कि स्क्रिप्ट इज अ कीवर्ड, ये फिक्स्ड होते हैं, तो ये लिखना जरूरी है ताकि उसको पता चले कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, और शो मैसेज हमने फंक्शन का नाम रखा। उसके बाद इस तरह से ये इसका फॉर्मेट है, और इसमें क्या लिखना है कि जब हम क्लिक करें तो एक अलर्ट शो हो जाए, और वो अलर्ट क्या करे, वो अलर्ट एक मैसेज डिस्प्ले करे जिसमें डिस्प्ले हो जाए वेलकम टू माय पोर्टफोलियो। एंड देन इसको आपने बंद किया, और क्या रह गया, ये हमने स्टार्ट किया था करली ब्रेस, इसको क्लोज किया। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ पर तो हमने फंक्शन एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन ये बटन से भी ये लिंक नहीं हुआ है। बटन को नहीं पता कि मेरे क्लिक पर ये वाला फंक्शन चलना चाहिए, ये अलर्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बटन को भी बताएंगे कि बटन के क्लिक पर इस तरह से ये वाला फंक्शन कॉल हो, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक ये भी एक कीवर्ड है। ये नहीं कि आपने अगर आपने ऑन क्लिक यूज कर रहे हैं, ऑन क्लिक, अगर आपको बटन को क्लिक कराना है तो आप हमेशा ऑन क्लिक ही यूज करते हैं। इसी तरह यूज होता है ऑन हॉवर, ऑन फोकस, इस तरह के ये फिक्स्ड कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम हमेशा इन्हीं को यूज करते हैं, तभी उसको पता चलता है वेब पेज को कि इस चीज पर क्या करना है। तो मैंने उसको बोला ऑन क्लिक। ऑन क्लिक पे क्या करो,
फंक्शन का नाम क्या था, शो मैसेज। अच्छा, ये अगर इसमें ये जो कैपिटल और स्मॉल है ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर इसकी टेक्स्ट कैपिटलाइजेशन में आप वो कर देंगे डिफरेंशिएट, तो ये इस मैसेज को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि हम इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। और एक चीज मैं भूल गई, वो ये कि इसमें इस तरह से पैरेंथेसिस आते हैं। इसका मतलब ये है कि शो मैसेज का जो फंक्शन यहाँ पे बना हुआ है, उसको ऑन क्लिक पे चला दो। ठीक है, नाउ लेट्स सेव और देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट से हमारी इंटरएक्टिविटी आई या नहीं। इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को, क्लिक किया तो ये देखिए इस तरह से एक अलर्ट शो हो गया और इसने हमारा जो मैसेज था, वेलकम टू माय पोर्टफोलियो, ये डिस्प्ले कर दिया। जी, तो ये है कोडिंग की पावर। आप कोडिंग से बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना का वर्ड नहीं है। अगर आपको क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि मुझे वेबसाइट उल्टी चलानी है, मुझे सीधी चलानी है, मुझे ऊपर से स्क्रॉल कराना है, मुझे लेफ्ट से स्क्रॉल कराना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और सब जावास्क्रिप्ट की मैजिक होता है। जावास्क्रिप्ट आप मास्टरी कर ले तो आपने हर फील्ड में मास्टरी कर ली, समझे। जावास्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। जावास्क्रिप्ट साथ साथ CSS और HTML बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इस पे कोडिंग पे काम करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। किस किस ने बनाया है अभी तक पोर्टफोलियो नोटपैड पे? जिसने भी बनाया है तो खैर वो अपना कंटेंट जाके इस पे अपडेट करे आज, ताकि क्योंकि कल की जो वर्कशॉप है उस पे हम ये जो हमने वेब पेज बनाया है इसको हम लाइव करेंगे और ये फिर इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। और इसको आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लगा सकते हैं, एनीवेयर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे लगा सकते हैं। और देखिए फिर आप कितनी इजीली जॉब हंट कर सकेंगे, जॉब गेट कर सकेंगे। ठीक है, चले हम आ जाते हैं अब AI की तरफ। AI से हम किस तरह से अपना पोर्टफोलियो इन फ्यू मिनट्स बना सकते हैं। तो मैंने कल आपको कुछ AI प्लेटफॉर्म्स के नाम बताए थे। कौन कौन से नाम बताए थे? चैट्स में लिखने चलें, याद है किसी को? इवेंटो, ओके। हाँ चले, लेकिन इवेंटो होगा, लेकिन मैंने आई गेस मैंने लवेबल जो है वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट पे रखा था, क्योंकि लवेबल AI जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज AI है। जी नाहिद, लवेबल AI बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज होता है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। बेस 44, यस राइट, एक्सप्लोर किया है, यस नाहिद आपने। तो हम सबसे पहले खोलते हैं लवेबल। आप लोग भी साथ साथ बनाते जाएं, कोई आपको डिफिकल्टी आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ड्यूरेबल, फ्रेमर AI, यस। ड्यूरेबल, यस। अच्छा, ये लवेबल जब आप ओपन करेंगे ना तो इसमें आपके पास आएगा ऑप्शन सबसे पहले साइन अप करने का। तो मैंने तो ऑलरेडी इस पे साइन अप किया हुआ है, इस पे अच्छा से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं आया। आप लोग अपने Gmail से या जो भी आपकी ईमेल्स हैं आप उनसे पहले इस पे साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, फ्री अकाउंट क्रिएट हो जाता है। इसके पेड वर्जन्स हैं, पेड वर्जन्स से देखिए अपग्रेड टू प्रो है, इसके अलग फीचर्स हैं। अब ये होता है कि हमें फ्री वर्जन में कोई 5 क्रेडिट्स तक मिलते हैं, जो कि जैसे हम डेली 5 क्रेडिट्स यूज कर सकते हैं। 5 क्रेडिट्स का मतलब कि इससे सिर्फ 5 टाइम्स चैट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिगनर्स के लिए तो डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक चैट में ये भेजेंगे कि मुझे पोर्टफोलियो बनवाना है, फिर वो भेजेंगे कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो वो 5 प्रॉम्प्ट्स तो आपके इसी तरह से यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़े से कोड लेवल, आप जब आपको कोडिंग समझ आने लगेगी तो आप उस प्रॉम्प्ट्स को वाइजली यूज करेंगे। कि मुझे आप एक ही प्रॉम्प्ट में इतना कुछ लिख देंगे कि वो ही एनफ हो जाएगा और उसी के थ्रू आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। चलिए मैं आपको वो प्रॉम्प्ट लिख के दिखाती हूँ जिससे हम पोर्टफोलियो बना सकते हैं। सबसे पहले हमने इसको बोलना है कि क्रिएट अ मॉडर्न पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर अ वेब डेवलपर। उसको प्रोफेशन का बताएंगे तो वो उस हिसाब से इमेजेस वगैरह डालेगा ना, वरना वो
तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो आपसे उल्टा क्वेश्चंस करेगा और इस तरह आपके प्रॉम्प्ट जो है ना वो ज़ाया होंगे। तो आप उसको अपने प्रोफेशन का भी साथ साथ बताएं कि वेब डेवलपर और वॉट एवर प्रोफेशन यू बिलोंग्स। और अब उसको बताएं कि मुझे क्या क्या इंक्लूड कराना है। इंक्लूड दी फॉलोइंग सेक्शंस। सबसे पहले हम उसको बता हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन का आइडिया है, हीरो सेक्शन कहते हैं वो जो जब भी आप किसी वेबसाइट पे लैंड करते हैं, जो फर्स्ट सेक्शन आपको ये जो पहला सेक्शन नजर आता है ना, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन, जो कि आपके डेस्कटॉप पे आपको पूरा नजर आ रहा होता है, इसको कहते हैं हीरो सेक्शन। तो सबसे पहले मुझे चाहिए हीरो सेक्शन में नेम, टाइटल, short intro. Okay, this is our introduction section. Miss Saman, जी we had seen yesterday the web developer point of view, portfolio. I would appreciate if you can, give us some other examples so that we can have an idea what other professionals' digital portfolio would look like. So if you Yeah, okay. in the prompt, if you can change the prompt from web developer to any other, I don't know, it's up to you. You can choose whatever other profession you think can display a very good digital portfolio. Yes. Please create a portfolio for data analyst, for example. Okay, sure. Create a modern personal portfolio website for a data analyst. Just change the keywords. And okay, what we want, hero section with name, title, short intro. उसके बाद हमें कौन सा section चाहिए? Skills section with icons. ठीक है, आइकन्स वगैरह आप इसी प्रॉम्प्ट में इंक्लूड कर दें, वरना मैंने आपको बताया ना कि ये फ्री वाला है तो आपको फिर प्रॉम्प्ट्स आपके वेस्ट होंगे। स्किल सेक्शन विद आइकन्स एंड देन कम्स प्रोजेक्ट सेक्शन विथ लिंक्स होने चाहिए एटलीस्ट, विथ एटलीस्ट उसको बता दें एटलीस्ट 3 तो बनाए, और उसके बाद जितने वो उसको लगे ठीक, एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट कार्ड्स, और उसको मेंशन कर दें टाइटल हो कार्ड्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन हो एंड लिंक। ओके, नेक्स्ट आ गया लास्ट सेक्शन, क्या होता है? कॉन्टैक्ट सेक्शन। कॉन्टैक्ट सेक्शन विथ ईमेल एंड फॉर्म, ईमेल फॉर्म एंड सोशल मीडिया लिंक्स भी चले यहाँ पे डाल देते हैं हम कॉन्टैक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें उसको क्या बताना है इसी प्रॉम्प्ट में कि डिजाइन कैसा रखो, उसको अपने डिजाइन की रिक्वायरमेंट्स बताएं। डिजाइन रिक्वायरमेंट्स, क्लीन एंड मॉडर्न UI हो। UI मतलब यूजर इंटरफेस, क्लीन और मॉडर्न सा हो। और उसके बाद जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आजकल के दौर में वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। किसी को आइडिया रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का? कोई आंसर करना चाहेगा? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिकली आपको पता है कि आजकल मोबाइल और टैबलेट्स इन तरह के गैजेट्स का दौर है। तो अगर हम उसको नहीं बताएंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, तो वो हमें हमारी स्क्रीन के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बना के दे देगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वो हर स्क्रीन पर अच्छी लगे। अगर तो हम इसको अपने लैपटॉप पर देख रहे हैं और उसको वापस हम मोबाइल पे देखेंगे, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, तो वो बहुत ही अजीब सी लगेगी। उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो कॉम्पैक्ट हो जाएंगी मोबाइल पे। रिस्पॉन्सिव जब हम वेबसाइट्स बनाते हैं तो हम पहले उसको किसी एक डिवाइस के लिए बनाते यूजर हैं, उसके इंटरफेस बाद तो मैम जो किसी भी इंटरफेस पे चलता हो, मींस किसी भी एप्लीकेशन पे हम चलाएं तो वो चल जाए। देखिए यूजर इंटरफेस, बेसिकली यूजर इंटरफेस ये जो नजर आ रहा है ना आपको, इसको कहते हैं यूजर इंटरफेस। लेकिन रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो हर डिवाइस पे रिस्पॉन्स कर रहा है, बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन यूजर इंटरफेस। ठीक है, रिस्पॉन्सिव का कीवर्ड यूज इसीलिए होता है कि वो हर डिवाइस पे बहुत अच्छी लगनी चाहिए वेबसाइट या सॉफ्टवेयर जो भी हम बना रहे हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिव डिजाइन उसको जरूर बताएं आप अपने AI प्रॉम्प्ट को कि हमें रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो बना के दें। अट्रैक्टिव कलर्स, अट्रैक्टिव
yes, attractive colors with I prefer white theme and with sorry light theme. I don't prefer dark themes a lot. तो डार्क थीम पे मैंने अपनी बनाई हुई है, तो इसलिए मैं आपको चाह रही हूँ कि आपको लाइट थीम पे बना के दिखाऊं. अट्रैक्टिव कलर विथ लाइट थीम. एंड और क्या हो सकता है, स्मूथ स्क्रॉलिंग. और चलिए जो भी फिर ये तो फिर बात की बात है, हम इसको ठीक करवाएंगे. एंड लास्ट हम उसको बोलते हैं विजुअली अपीलिंग, ताकि वो एक अच्छी सी पोर्टफोलियो बना के दे. एंड प्रोफेशनल लुक. अच्छा, और क्या प्रॉम्प्ट में हम इंक्लूड कर सकते हैं? आई गेस ये मैं इसको इधर करूँ. हाँ, आई गेस के ये काफ़ी है. चले ये देखकर देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, इसके बाद वो फिर हम नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में भी दे सकते हैं. लेट्स बिल्ड. देखिए वो क्रिएट कर रहा है. रिव्यूइंग डिजाइन स्कोप एंड सेक्शन. अभी वो रिव्यू कर रहा है हमारे प्रॉम्प्ट को. जो जो उसके पास मेमोरी में चल रहा होता है, वो बिल्कुल उसको रिस्पॉन्स भी यहाँ पे कर रहा होता है कि मैं किस पे काम कर रहा हूँ अभी. स्टाइल और CSS पे काम कर रहा है. स्टाइल और CSS क्या है? कलर्स वगैरह, और जो भी उसने पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर बनाया है उसके लिए स्टाइल्स क्रिएट कर रहा है. अब वो navbar.tsx बना. बार का आपको आइडिया नहीं होगा. navbar कहते हैं हेडर की फाइल. ऊपर जो हमारे पास एक हेडर आ रहा होता है जिसपे होम, अबाउट, सेक्शन, कॉन्टेक्ट अस वगैरह होता है, उसको कहते हैं. लेकिन यहाँ ये हीरो. अब क्या बना रहे हैं हेडर के बाद? फर्स्ट सेक्शन, हीरो सेक्शन. ऑब्वियसली वो AI तो है, वो बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहा है ह्यूमन से, लेकिन फिर भी वो टाइम ले रहा है क्योंकि वो पूरा कोड लिख रहा है पीछे, उसकी स्टाइलिंग कर रहा है. लॉट ऑफ कोड ही दैट इज क्रिएटिंग. तो टाइम तो थोड़ा सा लगता है. वो वाला टाइम नहीं लगता है जो हम ह्यूमंस बनाते हैं तो टाइम लग रहा होता है. इम्प्लीमेंटिंग पोर्टफोलियो सेक्शंस एंड UI. कॉन्टैक्ट सेक्शन क्रिएट कर रहा है वो. उसके बाद वो उसको प्रीव्यू भी कर रहे हैं कि जो उसने काम किया है वो ठीक किया है या नहीं. लोड हो रहा है अभी. एक क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि जो हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया है तो वो कैसा बना के देगा हमें. देखिए इसने बना दिया, कितना जबरदस्त सा डेटा एनालिस्ट एंड इनसाइट स्टोरी टेलर. उसके बाद इसने डिस्क्रिप्शन लिखी, व्यू माय वर्क, डाउनलोड CV. और ये देखिए ये हेडर है इसका. उस पर इसने पूरे फैक्ट्स के साथ काम किया हुआ है. बैकग्राउंड देखें कितना थीम के कलर से मैच कर रहा है. नेक्स्ट, वो प्रोजेक्ट भी उसने आपके डेटा एनालिस्ट के हिसाब से ही इंक्लूड किया है. डैशबोर्ड, टूल्स आई वर्क. All tools are related with data analyst. Case studies, projects. लेकिन लिंक्स भी इंक्लूड किए हैं इसने. लेकिन ये लिंक्स अभी कहीं नहीं लेकर जा रहे हैं, ये डमी है. तो इसको आप यहाँ पर दोबारा से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि मेरे पास ये प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, आप ये वाले प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर दो इसमें, तो वो वाले प्रोजेक्ट्स इंक्लूड कर देगा. और ये आ गया कॉन्टैक्ट सेक्शन. फॉर्म क्रिएट किया इसने, सोशल लिंक्स लगाए हुए हैं. ठीक है. और आई होप कि ये फॉर्म अभी नहीं जा रहा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें उनको प्रॉम्प्ट में बतानी पड़ेंगी कि मेरा ईमेल एड्रेस ये है, मेरे फॉर्म को इससे कनेक्ट करो और मेरे सोशल लिंक्स ये लगाओ. जो जो हम उसको बताएंगे ना वो उसके हिसाब से अपडेट कर देगा. चलिए, अगर फॉर सपोज मैं उसको अपडेट कराना चाहती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ कलर थीम आई डोंट लाइक, मेक इट
I don't like color theme. कलर कोड्स हम उसको अगर बता देते हैं, रेड एंड व्हाइट करते हैं, देखते हैं वो कैसे इसको चेंज करते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये फ्री वर्जन है, इसमें आपके पास लिमिटेड प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप अपने प्रॉम्प्ट्स को वाइजली यूज करें कि आपका एक पोर्टफोलियो जो एक अच्छा सा उन्हीं प्रॉम्प्ट्स में बन जाए। और जब वो बन जाएगा तो 1-2 प्रॉम्प्ट्स हमें चाहिए होते हैं ताकि हम उनको अपलोड करा सकें अपने लाइव नेट गिटहब पे पहले, और उसके बाद गिटहब से हम उनको पुश कर सकें लाइव प्लेटफॉर्म्स पे, नेटलिफाई, वर्सेल वगैरह पे। देखिए वो क्या कर रहा है, style.css को एडिट कर रहा है, यानी कि वहां पे कलर्स को चेंज कर रहा है। वी आर अप्लाइंग रेड वाइट, देखिए कैसा मैजिक। तो इस तरह से आप जो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उस हिसाब से आप उसको प्रॉम्प्ट्स देते जाएं। अब उसने एक्नॉलेज भी कर दिया कि मैंने स्विच कर दी थी। और इफेक्ट्स भी लगाए मैं। ठीक है, तो इसको आप लोग एक्सप्लोर करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास एक पोर्टफोलियो आज क्रिएट हो गया है जिसको कि हम कल की वर्कशॉप में गिटहब पे पुश करेंगे। और गिटहब आपको आइडिया है, कल मैंने आपको बताया था ना, गिटहब क्या होता है, एक रेपोजिटरी होती है, एक तरह से एक कबर्ड समझे जिसमें हम अपना कोड रख रहे होते हैं। तो हम वहां पर इस अपने कोड को पुश करेंगे, वहां पर हमारा कोड सेव हो जाएगा, जहाँ से जिस जिसको हम एक्सेस देंगे वो ही हमारे उस कोड को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, फिलहाल फॉर सपोज अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो कि उस पर 4 से 5 डेवलपर्स उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमने उसको गिटहब पे पुश किया और उसका एक्सेस उन सारे डेवलपर्स के पास उनका एक्सेस है, और वो उसमें जाके चेंजेस करें, और वो जो चेंजेस होंगी वो लाइव पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो गिटहब पे पुश करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं अपने लाइव होस्टिंग डोमेन से, जो कि नेटलिफाई या वर्सल के थ्रू हमें मिल रही होती है। सही, तो ये है आज का सेशन। कोई क्यूरीज है? मेरे पास क्विज है, लेकिन पहले आप लोग की कोई क्यूरी है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ मिस समन? जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। जी, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया एआई टूल्स के हवाले से। मुझे ये बताइएगा कि हम इस फर्स्ट सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर या सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर जब बेसिक स्ट्रक्चर बन गया तो हम अपने सीवी से मुतल्लिका सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स ये हैं और मेरी डिग्रीज एजुकेशंस या मेरी सर्टिफिकेशंस ये हैं, हम उसको अगर कैटेगोरिकली ऐड कर दें तो इज़ इट गुड और नॉट, क्या वो काम करेगा? उसको मेरे पोर्टफोलियो बिल्कुल में ऐड कर देगा या नहीं कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग जो भी आपका कंटेंट, इसीलिए मैंने कहा था कि अपने अपने कंटेंट्स रेडी रखें, कि आप अपने कंटेंट्स को पहले रेडी रखें, उसके बाद आप उसको प्रॉम्प्ट दें। और वो डिपेंड, आई गेस मेरे ख्याल से तो नहीं, कि जितना भी आप लंबा उसको प्रॉम्प्ट देंगे वो उसको ले लेता है प्रॉम्प्ट्स को। तो जो भी आपका कंटेंट है, अपना पहले इंट्रोडक्शन सेक्शन का कंटेंट लिखें और उसके बाद अपने प्रोजेक्ट्स उसको बताएं, लिंक्स के साथ बताएं। तो वो जो भी आप उसको देंगे वो सारे कंटेंट उसमें ऐड करेगा। इसको आप ट्राई करें जरूर लवेबल को, और जब आप इसको जितना यूज करेंगे आपको उतना अच्छा मजा आएगा। इसको पब्लिश यहाँ से भी कर सकते हैं, ये यहाँ से भी पब्लिश हो जाएगा, लेकिन ये फिर 1-2 दिन की लिमिटेशंस होती है। तो ये 1-2 दिन के बाद ये लिंक जो है एक्सपायर हो जाता है। तो इससे बेहतर ये कि हम इसको पहले गिटहब पे पुश करें, ताकि हमारे जो सारे इधर कोड है वो गिटहब पे आ जाए। और जो भी डेवलपर है, अगर उसको फिर कोड में चेंजेस करनी है तो वो कोड उसके पास गिटहब पर है, वो उसको अपने पास अपनी मशीन पर, अपने कंप्यूटर पे लाकर उसमें चेंजेस कर सकता है, और वो आपके लाइफ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो यहाँ से भी पब्लिश का ऑप्शन है, बट ये पब्लिश आई डोंट रिकमेंड। वो जो गिटहब के थ्रू होता है पब्लिश, वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊंगी। और कोई क्यूरी? थैंक यू। मेरी क्यूरी है, जी मैं जी पूछना चाह रही थी कि अगर हमारे देखें जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स बढ़ते जाते हैं, तो कल को अगर मुझे इसमें मजीद कोई प्रोजेक्ट ऐड करना है तो वो हो जाएगा, क्योंकि आपके ये लिमिटेशंस हैं इस पर इस्तेमाल करने की। लिमिटेशंस है, लेकिन डेली के मैंने आपको बताया ना, अबाउट 5 क्रेडिट्स हमें मिलते हैं। तो ये कि अगर आपके आज के क्रेडिट्स एक्सपायर हो जाएं तो फिर आप वेट करें 24 आवर्स तक कि आपके क्रेडिट्स रीस्टोर हो, तो उसके बाद आप उसमें ऐड करवाएं। और आई आई रिकमेंड कि आप
अपने आप को थोड़ा सा कोडिंग से फेमिलियर करें, क्योंकि आप अगर आप कोडिंग से फेमिलियर होंगे तो आपके पास ये जो उसने बनाया है इसका ये सारा कोड आपके पास गिटहब पे एक्सेसिबल हो जाएगा। तो आप अपने कोड में जाकर खुद से वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। जस्ट आपने ये एक प्रोजेक्ट का सेक्शन है ना, ये बॉक्स आपने कॉपी पेस्ट किया और उसमें इसका जो कंटेंट है उसको चेंज कर दिया। तो मतलब इतनी बेसिक लेवल की कोडिंग अगर आ जाए आपको तो ये आप खुद ही कर सकते हैं। अदरवाइज ये लवेबल जो है आप फ्री वर्जन यूज करें तो थोड़ा सा वेट करके अगर आपके क्रेडिट्स चले गए तो आप इसको नेक्स्ट डे यूज करें। ओके ओके, आई गेस और किसी की कोई क्यूरी तो नहीं है। मैं क्विज निकालती हूँ, आज का हमारा क्विज भी था। स्क्रीन विजिबल है मेरी आप लोगों को? चले, आज दोबारा से हम चैट में क्विज के आंसर्स आप लोग करें। क्या सीखा आप लोगों ने? व्हाट इज अ डिजिटल पोर्टफोलियो? A social media account, an online collection of work, a resume document, a job application. An online collection of your work. Ms. Aman, I guess this is yesterday's quiz. We have already done. No. Just this question is from Okay. yesterday. Okay, next, let's move to next quiz. सबने ही correct answer दिया इसका। चले, what does HTML do? HTML क्या करता है? स्टाइलिंग कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर कंटेंट वेबसाइट पे ऐड कर रहे होते हैं, एनिमेशन ऐड कर रहे होते हैं, या होस्टिंग के काम आते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएशन, यस, राइट। Okay, let's move to next quiz. What is the role of CSS? Adds functionality, stores data, style and design the websites, या connect database? स्टाइलिंग, यस, राइट, बहुत अच्छे, वेल डन। मैंने बहुत दिल लगा के आज की वर्कशॉप ली है। ओके, व्हाट डज जावास्क्रिप्ट डू? जावास्क्रिप्ट क्या करता है? स्ट्रक्चर, स्टाइलिंग, एड्स इंटरएक्टिविटी या होस्टिंग? एड्स इंटरएक्टिविटी, यस, राइट। ओके, लेट्स मूव। Which tool can be used to write simple code? सिंपल कोड हमने किस पे लिख सकते हैं? फोटोशॉप पे, नोटपैड, एक्सेल या कैनवा? या आज ही हमने यूज किया है नोटपैड। वेरी इजी, वेबसाइट क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। नोटपैड पे कोड लिखा, आपकी वेबसाइट डिस्प्ले हो गई। आपके पास कोई टूल नहीं है, कोई मसला नहीं है, नोटपैड पे आप बनाए। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट अ बेसिक वेब पेज? बेसिक सा वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले ऐड करनी पड़ती है इमेजेस, या CSS लिखनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती है HTML फाइल, या अपलोड करना पड़ता है? या वेरी नाइस, सी, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, लेट्स मूव। Which method is faster for creating a portfolio? Coding, AI tools. AI tools, या किसकी आवाज थी ये अच्छा है भाई। माइक ऑन करें और बोले, एटलीस्ट टू वे कम्युनिकेशन तो रहे ना भाई। ओके, लेट्स मूव। व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच? अच्छा, अब यहाँ पे चले, सब बताएं कि क्या, कौन किसको प्रेफर करता है? ओनली कोडिंग, ओनली AI, यूज बोथ कोडिंग एंड AI, या कुछ भी नहीं? Just coding and AI. Only Yeah. AI, because I don't have a coding background, so I'll go with AI. But option C is the better, blend. वेरी नाइस। या मैं इसीलिए आप लोग को कह रही हूँ कि अगर आपने अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं मतलब, तो थोड़ी बहुत कोडिंग से फेमिलियरिटी कर ले। कोडिंग कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार आप उसमें स्टेप इन करेंगे तो आपको खुद ही बहुत मजा आने लगेगा। एनीवेज,
जो भी जाहिर है हर कोई प्रोफेशन सबके डिफरेंट होते हैं, तो देख लें हमारे पास कितने अच्छे अच्छे टूल्स आ गए हैं एआई के। कोई मुश्किल नहीं रहा हमारे लिए सॉफ्टवेयर बनाना या वेबसाइट्स क्रिएट करना। Okay, the last question. Which AI tool can help create portfolios quickly? Lovable AI. Yeah, right. Okay, so that's all for today. I have a task also for today related to today's workshop. Miss Samreen, I think Samrina can share if that task. Yeah, sure, Saman. I will share in the group we have created with the participants. और अगर आप एक्सप्लेन करना चाह रही हैं तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करके यहाँ पे डिस्प्ले कर देती हूँ. Yeah, please. Just a little intro I want to give. ओके, एक मिनट अभी कर देती हूँ. You're welcome. I hope you all enjoyed today's session. मुझे था आइडिया कि कल का सेशन थोड़ा थ्योरी बेस्ड था क्योंकि इम्पोर्टेंस बतानी जरूरी थी पोर्टफोलियो की, बट आप जैसे जैसे आगे मूव करेंगे आपको पता है अगर आप कोडिंग की साइड पे आएंगे तो यू विल फील वेरी एंटरटेनिंग. कोडिंग जो है ना वो जस्ट फन है क्योंकि आपको एक डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है और आप उस डिज़ाइन को एग्जैक्टली जब आप उसका एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो वो कि बहुत ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आती है ना वो बहुत मजा आता है. जी नाहिद, क्या पूछना है आपने? Someone can you see my screen? Yeah, I can see. Nahid, do you want to ask me anything? Just open your mic and ask. Today's session is very good. No, she is saying that उनको जल्दी समझ नहीं आता, but आज उन्होंने काफी सीखा. Okay, that's great. That's She great. has written in the comment section. कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे पूछे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार पूछे. आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. मैं सबसे एक बात है कि मैं अपने जो है वो आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगी. आप लोगों में से जिन लोगों ने समन के साथ आज AI बेस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, अगर वो इसी पे पब्लिश करते हैं तो उसका लिंक शेयर कर लें सो दैट समन एंड वी कैन हैव एन आइडिया दैट यू हैव एक्चुअली लर्न. और या अगर आप पब्लिश नहीं कर रहे तो उसके आप स्क्रीनशॉट लेके तो काइंडली वो आप हमारे साथ शेयर कर लें तो with your feedbacks. Great idea, Samir. As we have been saying that your feedback is the key for us to keep improving on our side. And we will appreciate if you can post it on social media as well. Yes, exactly. I was just about to say that. So thank you, Ms. Sabrina, to complete my sentence. Okay, so let's discuss the task. So सबसे पहले जो task 1 है ये क्या है? Research where to use portfolio. जो हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं इस पे आप अपने माइंड से सोचें कि कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज को ना. ऑब्वियसली इतनी मेहनत करके बना रहे हैं, जो भी टाइम दे रहे हैं AI से भी बना रहे हैं, तो इसको अब जब बना लिया तो आप एक बार इसको यूज करके देखें कि क्या आपको क्लाइंट्स, आप जॉब लैंड कर पा रहे हैं या क्लाइंट हंटिंग में आपके लिए हेल्पफुल है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाते हैं टास्क नंबर 2 इज इम्प्रूव योर पोर्टफोलियो कंटेंट. तो मैंने तो आज किसी का भी पोर्टफोलियो नहीं देखा. आई होप कि जो भी यहाँ पर लर्न किया है वो उसको ज़रूर प्रैक्टिकल करिए अपने पास और उसको एनहेंस करिए. उसमें कोड के थ्रू अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसमें अगर प्रॉम्प्ट के थ्रू करना चाह रहे हैं प्रॉम्प्ट के थ्रू करिए, चेंज करिए, कलर्स, इमेज ऐड करवाएं, कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ऐड करवाएं. ठीक है, जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें करवाएं. उसके बाद आ जाता है कंपेयर AI वर्सेस कोडिंग. आप लवेबल AI पे पोर्टफोलियो बनाएं और जो भी इंटरेस्टेड है वो कोडिंग के थ्रू भी पोर्टफोलियो बनाएं और उसके बाद आप देखें कि आपको किस में ज़्यादा मज़ा आया. ऑब्वियसली मज़ा AI में आएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं जो है वो ये वाली चीज़ इस कलर की हो और आपके पास प्रॉम्प्ट्स ख़त्म हो गए हैं
तो आप उसको कोड से जाके चेंज करें। अभी शायद आपको ना आए कि लवेबल के कोड में किस तरह से घुसना है, जब हम कल गेटअप पे उसको पुश करेंगे तो आपको आ जाएगा कि कोड में किस तरह से घुसना है। बट अगर आप उसको मैनुअली बना रहे हैं तो आप उसमें जाके बस इतना भी करके देखें कि आप किसी हेडिंग का कलर चेंज करें, हेडिंग के ऊपर जब माउस लेकर जा रहे हैं होवर पर तब उसका कलर चेंज हो, कुछ तो इतनी चीजें तो बेसिक ही आपको जीपीटी भी सिखा देगा। ठीक है, और इसके अलावा कोई क्यूरी हो आपसे तो आप मुझसे बिल्कुल मेरे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर फॉर हेल्पिंग यू। सो दैट्स ऑल। तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।